हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आ सकें। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इससे पहले मैं क्वेश्चन फर्स्ट मतलब ऑन वीडियो में करा चुका हूँ, तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट। देखते हैं 61 में क्या दे रखा है। ये कहा गया है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु दे रखी है 30 वर्ष है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। शादी के समय एक औरत और उसके पति की आयु कितनी है? 23 वर्ष। देखो, दो लोगों की औसत आयु देखी जाए कितनी है? 23 वर्ष, और मल्टीप्लाई करना 23 दूनी कितने हो गए? 46। माता पिता की औसत आयु कितनी होगी? 46 वर्ष। आगे कहा गया है 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है। अगर 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा होगा तो आपको देखो, माता पिता की ऐसा नहीं हो सकता है कि मम्मी पापा की एज ना बढ़े कि बेटा की एज बढ़ेगी। तो 5 वर्ष अगर जो पिताजी की बढ़ेगी और 5 वर्ष की किसकी बढ़ेगी? मम्मी की भी बढ़ेगी, और 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। और टोटल आयु कितनी दे रखी थी पहले? 46 वर्ष दे रखी थी। आपसे पूछा गया है अब सारे परिवार की औसत आयु निकालनी है तुम्हारे पास। जब सारे परिवार की औसत आयु हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 40 तो ऊपर दे रखी है, इन सबको ऐड कर लेंगे। जब इसे 11 ऐड करेंगे, 7 और 5 57। कितने लोग हुए परिवार में? 3 लोग हो गए, क्योंकि पहले मम्मी पापा थे, अब 1 साल का बच्चा भी आ गया, तो कितने लोग हुए? 3 लोग हो गए। 3 का हमें डिवाइड दे देंगे, तो 3 एकम 3, 3 निम 27। अब जो परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष हो जाएगी। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 62। देखो 62 में दे रखा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। यानी 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 16 वर्ष। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो देखो 16 मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे, 16 के कितने आ जाएंगे? 48 वर्ष आ गया। आगे देखो, आपसे कहा गया है यदि इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5 4 5 7 है। यदि इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 4 5 7। अब इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? 7 4 11, 11 और 4 कितने हो गए? 7 5 12, 12 और 4 कितने हो गए? 16। तो आपसे पूछा कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। देखो सबसे छोटा कौन सा होगा? 4 वाला ही होगा। तो 48 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 16 इंटू अपॉन में 4 हो जाए। 16 चौक 16 तियाँ 48, और 4 तियाँ कितना हो जाएगा? 12। 12 वर्ष आपका जो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में कहा गया है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। एक सेकंड, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कहा गया है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। देखते हैं 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष। तो 8 संग कितने हो जाएंगे? 48 हो गया। आगे कहा गया इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। अब देखते हैं। देखो 6 लड़के तो हो गए, और 6 में अगर जो माता पिता की भी आयु में अगर जो देखें तो माता पिता 2 लोग हो गए, और 6 और 2 कितने हो गए? अब 8 लोग हो गए। और इनकी जो औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और कितने हो गए? 17 हो गए। 17 हो जाएंगे, तो 17 आ गए।
देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है यदि माता की आय पिता की आय से कितनी 8 वर्ष अधिक है तो माता की आय ज्ञात करनी है। देखो आप क्या करेंगे, अगर मैं 48 इसमें से घटा देंगे तो माता पिता की आय बचेगी। तो 48 क्या कर दिया मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, 16 में से 8 गई तो 8 बची, 6 में से 4 गई तो 2 बची और 1 बचा। मतलब कुल मिला के माता पिता की आयु कितनी हो गई 128 वर्ष है। तो उसमें देखो एक लाइन आपसे बोला गया है कि सवाल में ये कहा गया है कि पिता की आय माता की आय से 8 वर्ष क्या है अधिक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से मैं 8 को क्या करेंगे माइनस कर दिया। जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचा 120। 120 आपके पास जो नंबर ऐसा है जो माता की भी आय होगी और पिता की भी आय होगी, 60 हो गई। और जो पिताजी की अधिक की बात करेंगे तो मैं इसमें 8 जोड़ देंगे तो पिताजी मतलब कितने को हो जाएंगे 68, 68 साल के पिताजी हो जाएंगे और माता जी की आयु कितनी होगी 60 वर्ष होगी। आपको देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ सर। 6 लड़कों की औसत आयु 48, मतलब 8 दे रखी मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 48 वर्ष हो गया। और 8 लड़कों की कितनी दे रखी है 22 वर्ष, तो मल्टीप्लाई किया गया 1 से 76 आ गया। अगर मैं देखें माता पिता की आयु निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू मतलब ऊपर वाले मतलब लड़कों को हटा देंगे यहाँ से। तो मैंने 48 घटा दिया तो माता पिता की आयु कितनी बची फाइनली 1 से 28 बची, 1 से 28। तो हमें ये कंफर्म बताया कि इनमें से मम्मी और पापा की जो आय है वो 10 वर्ष अधिक है। पिताजी मम्मी की आय से 10 वर्ष किसकी है पिताजी की आय अधिक है। तो मैंने अधिक को मैंने क्या लग लिया साइड में कर दिया, मैंने 8 को घटा दिया तो फाइनली कितना बचा आपके पास 20 वर्ष बचा, 120। तो एक 60 का आधा आधा मैंने बांट दिया तो ये 60 के होंगे उधर भी 60 के होंगे। तो मैंने 8 जो अंतर था वो मैंने इधर मैंने जोड़ दिया तो फाइनली आंसर कितना आ गया 68 वर्ष आ गया। तो शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 64 में कहा गया है एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखते हैं 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। 15 कितने हो गए 45 नहीं 450। आगे कहा गया एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, इसके स्थान पर 2 नए आ गए। मतलब एक 20 वर्षीय छात्र क्या हुआ चला गया, 2 लोग नए आ गए जिससे अंतर 5 वर्ष का है। उनमें दोनों का अंतर कितना है 5 वर्ष का है। देखो एक चला गया, पहले स्टूडेंट कितने थे 30 थे, जब एक चला गया तो कितने बचे 29 बचे। 29 की जगह पे जब 2 आ गए तो स्टूडेंट कितने हो गए 31 हो गए, 31 हो गई। पाँच वर्ष का। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनका औसत आयु कितना दे रखा है 15 दे रखा है। 15 एकन 15 की 5 हाथ से लेके 15 थी 45, 45 और एक कितना हुए 46। इनमें देखते हैं अंतर कितने का आया 20 वर्ष का अंतर है। कुल मिला के आने से कितने का अंतर आ गया 15 वर्ष का, क्योंकि 450 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 वर्ष का। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 वर्ष का तुम्हारे पास तो पहले से ही था, 20 और 15 कितने हो गई 35 हो गए। और 35 की बात करें तुम्हारे पास अंतर इसमें से मैंने 5 को क्या जिस तरीके से किया करते 5 का अंतर है, मैंने 5 को घटा दिया तो आपके पास फाइनली कितने बचेंगे अब 30 बचे। अब कितना बचा आपके पास 30 को मैं आधा आधा बांट देंगे कितना 15 और 15। तो आपसे बड़े की बात करेंगे तो 15 और 5 कितने हो गए 20, और छोटे वाले की आय आपसे पूछेगी तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर है 65। 65 देखो मैंने क्वेश्चन आपसे करा चुके हैं ये इस तरीके से, तो मैं दोबारा क्वेश्चन करा रही। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु दे रखी है 18 वर्ष और 20 वर्ष है। 65 18 वर्ष और 20 वर्ष है। आगे देखो सवाल में कहा गया इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। मैंने पहले सवाल करवाया तो 2 माह की वहां पर क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। जब 2 माह की वृद्धि होगी 11 दूनी कितने हो जाएंगे, इधर भी 22 हो गई, नीचे कितने आ जाएंगे 12। माह में दे रखा है और इधर आपका किस में दे रखा है, वर्ष में दे रखा है, तो यहाँ पे भी मैंने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया आपका, ठीक है। तो आगे देखो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। 2 से काटते हैं, ये 6 बार और ये बार 11 बार कैंसिल, तो इधर कितना हो गया 8 38 प्लस का 11 बटे कितने आ गए 6, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 छंग 48, 8 हाथ से लगी 4, 6 3 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 प्लस 11 बटे कितने हुए 6, जोड़ लगे 9 3 और 2। देखो अभी मैंने पहले भी वही किया था, आपसे पूछा गया 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु, आपसे यही पूछा गया है। देखो सवाल में यही क्या 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करनी है तुम्हारे पास। 2 अगर कितने का कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 का भाग देते हो, 6 दूनी कितने हो गई 12। तो देखते हैं फाइनली आंसर कितना हो जाएगा। 12 दूनी 12 एकन 12, कितने बचे तुम्हारे पास 11 बचेंगे, 1 से 19 हो गई, क्या बार जाएगा 12 निम्मा 1 से 8, 12 निम्मा 1 से 8, कितने बचे थे 19 वर्ष। देखते देखो यहाँ से डिवाइड देते हैं सही से। देखो 12 एकन 12, जब 12 एकन 12 हो गया तुम्हारे पास, अब कितना बचा तुम्हारे पास यहाँ पे 1, कितने बचे 11 19, 12 निम्मा 1 से 8, तो क्या करेंगे इसमें से 1 से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, 18 वर्ष 11, देखो जैसे आपको चेंज भी करना है तो 11 बटे कितने हो जाएंगे 12 इंटू 12, तो कट जाएगा, तो 19 वर्ष 11, वहाँ आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो दोस्तों ये काटने में कैलकुलेशन तो आपको पता है थोड़ी सी होती है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो सही से, तो शायद समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा इस क्वेश्चन को। देखो तो नए खिलाड़ियों की औसत 18 वर्ष और 12 वर्ष थी, 18 वर्ष और 20 वर्ष। आगे बोला गया था सवाल में तो आपसे 2 माह की वृद्धि हो रही थी, 2 माह की का जो वृद्धि करेंगे 11, एक टीम में क्रिकेट खिलाड़ी कितने होते हैं 11 होते हैं, 11 दूनी कितने हो गई 22 हो गई। माह में मैंने साल में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने क्या किया 12 का डिवाइड दे दिया, तो भाई 12 का डिवाइड देंगे 2 छक 12 और 11 बटे कितने आ गए 6 आ गई। तो यहाँ से मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया, 200 कितने आ गए 28 प्लस के कितने हो गए 11, इनको ऐड किया गया टोटल 239 बटे कितने आ गए 11, और मैंने 12 के इसमें डिवाइड देंगे तो फाइनली आपके पास आ जाए 11 वर्ष, अरे 19 वर्ष 11, हाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में देखते हैं क्या दे रखा है। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत आयु, देखते हैं 16 लड़कों का औसत आयु कितनी है 50.25, 50 पॉइंट कितना दे रखा है 25 किलोग्राम है, तथा शेष 8 लड़कों का औसत दे रखा है, शेष 8 लड़कों का औसत आयु कितनी है 40.45
45.15। तो सभी लड़कों की औसत आयु ज्ञात करनी है। देखो अब क्या करते हैं, 16 की तो ये दे रखी है तुम्हारे पास, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 16 पंचे 80 की, जीरो यहाँ से लगी 8, 16 दूरी 32, 32 और 8 कितने हो जाएंगे 40, 40 की जीरो यहाँ से लगी 4, फिर आ गई 4, 16 पंचे 80, 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पंच 40 की, जीरो यहाँ से लगी 4, 8 एकन 8, 8 4 12 की 2 यहाँ से लगी 1, 8 पंच 40, 40 और 1 41 की 1 यहाँ से लगी 4, 8 चौको 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, और 2 अंक बाद इसमें भी दशमलव लगा दूँ। तो घटाते हैं। आपसे नहीं, सॉरी, आपसे पूछा गया है शायद, सभी का पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना होगा। 16 और 8 कितने हुए 8 से 14, 24, इधर भी ऐड करेंगे 0 2 4 और 1 कितने हो गए 5 6 8 3 11। अब देखो, अब बच्चों आपको यहाँ से डिवाइड देना है आपको, तो डिवाइड देना तो आपको आना ही चाहिए कुल मिला के। तो डिवाइड देंगे यहाँ पे, आपका 24 का इसमें डिवाइड देंगे, तो आप लोग डिवाइड यहाँ पे दे देना। तो 1 से 250 आ जाएगा 24। तो फाइनली आपका ऑप्शन आ जाएगा 66 वाला 48.55। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिवाइड देना तो आपका आ जाएगा 48.55 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप डिवाइड देके दे लेना, ठीक है। देखते 66 डिवाइड दे लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना 67 वाला। देखते हैं बच्चों, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 30 लड़कियां हैं, शेष 30 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। ये लड़कियों का औसत भार दे रखा है 45 है, देखो 30 लड़के हैं, लड़कों का औसत भार दे रखा है 52। देखो लड़कों का देखो 30 लड़के हैं, इनका औसत भार दे रखा है आपको 52 किलोग्राम। मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 3 दूनी 6, 5 तियाँ 15, 1560 आ गया। आगे देखो, अगर नंबर जो टोटल ऑफ स्टूडेंट कितने आपके पास 45 है, 30 अगर जो बॉयस हो गई तो बच्ची कितनी होंगी 15 लड़कियां बची होंगी, गर्ल्स जिसे बोलती हो। तो इनका औसत भार दे रखा है तुम्हारे पास, इनका जो औसत भार है कितना है 45 किलोग्राम है। 45 मल्टीप्लाई करें, 15 पन्ना 75 की 5 यहाँ से लगी 7, 15 चौक 60, 60 15 पन्ना 75 की 5 यहाँ से 7, 15 चौक 60 67। ये तो अच्छा बहुत कम है। तो आपसे टोटल पूछा गया है, संपूर्ण क्लास का और पूछा गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे 5 7 6 6 दूनी 12 13 की 3 यहाँ से लगी 1, 6 5 11 और 1 12 की 2 22 35 आ गया। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए आपके पास 45 हो गए।
अब क्या करना है, इस वाले में आपको डिवाइड दे देना, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 45 का 5 3 8 8 2 5 से काट दो, 5 ने 45, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 9 का डिवाइड दे दो सीधा सीधा, 9 पना 9 चौको 36, कितने बचेंगे 8। पॉइंटों में आंसर आ रहा है क्या? पॉइंटों में तो ऑप्शन भी नहीं है, गलती हो गई कहीं यार, एक सेकेंड रुकना। 30, 3 दूनी 6, 5 तियाँ 15 सही है, 15 अपना 75, 5 हाथ से लगी 7, 5 6 से 12, 13 की 3 हाथ से लगी 1, 6 5 11, 1 12, 1 और 1 2, बिल्कुल सही है यार। तो संपूर्ण कक्षा का लगभग तो कैलकुलेशन यहाँ तक बिल्कुल सही है बच्चों। तो जैसे कि 2 2 3 5 अपॉन में 45, जब इसका डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ रहा है RS अग्रवाल में 49 पॉइंट 49 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 67 जो मैंने आपको काट के बताया था। और लेकिन ये लगभग में आपका आंसर है फाइनली, तो आंसर आपका कितना आ रहा है? 50 आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी बिल्कुल पहले सही थी, तो आप लोग कर सकते हो यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप। क्वेश्चन नंबर है 68 में कहा गया 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया है तथा 56 किलोग्राम भार का एक नया लड़का शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 वाला। देखो एक आ गया 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया, मतलब एक लड़का चला गया, 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का आ गया, उसके जगह पे कितना आ गया? एक नया लड़का शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती। तो गए लड़के का भार आपको बताना है। देखो मैं देखते हैं पहले वृद्धि कितने की होती। देखो 8 लड़के थे, उसमें से 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40 की 0 हाथ से लगी 4, 8 दिन 16 और 4 कितने हो गई? 20। कुल मिला के कितने ग्राम की वृद्धि हुई? 20 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो देखते हैं आगे करते हैं। तो अब जब 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो हमें पता है, मतलब उस लड़के का भार चाहिए जो लड़का चला गया। टोटल अगर जो आया है वो कितने का है? 56 किलोग्राम का। अगर जो आया है, देखो मैं वृद्धि में अब आप कहोगे घटा दिया इसमें से, मैंने घटा इसलिए रहे क्योंकि आपके पास तो 56 किलोग्राम का आ गया भैया, जो आया उसी के कारण तो 20 की वृद्धि हुई है, तो उसका जो 20 इसमें से घटा दूं तो फाइनली जो जाने वाले का भार पता चल जाएगा, वो भी कितना होगा? 36 किलोग्राम भार का लड़का गया होगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 69 में दे रखा है 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना इतने किलोग्राम है। देखो 20 लड़कों की कितना दे रखा है?
894 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आ गया, 0, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 की 8, 8 दूनी 16 और 17, एक अंक बाद दशमलव आ गया फाइनली। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। आगे का आ गया है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 पढ़ लिया गया। देखो आपको कितना 87, उसकी जगह पर कितना पढ़ लिया 78। तो देखो घाटा कितने का हुआ है 9 का। सीधा घाटा जब 9 का हो गया भैया, तो मैं क्या कर, जिस तरीके से गलतियां हो जाती मैं सुधार कर लेते, तो 9 का जो घाटा हुआ तो वो भी मैं 9 क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे। जब इसमें 9 ऐड कर देंगे तो देखते हैं कितना हो जाएगा फाइनली। 8 दिन 16 17 की 7, हाथ से लागी 1, 9 7 1। टोटल ऑफ कितने दे रखे हैं तुम्हारे पास 20 दे रखे हैं, 20 से डिवाइड देंगे। 20 को लिख लिया मैंने 2 × 10। वो क्यों लिख लिया आपको दशमलव, देखो 2 का डिवाइड, 2 अट्ठे 16 और मैं इधर लिखे दे रही, मैं 2 का डिवाइड देंगे आपका आया 1797, 2 × 10 यहाँ पे लिखे दे रहे, इसे हटा दे रहे। 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 निम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1.25 10। आपको पता नीचे एक 0 और है, तो दशमलव कौन आ जाएगा, दशमलव आपका फाइनली यहाँ आ जाएगा 89.85। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 89.85, ऑप्शन नंबर डी आपका। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाई। तो 12वीं पारी में 63 रन बनाए, उससे पहले कुछ पारियां खेली होंगी। तो मान लिया उससे पारी खेली 11x, 12वीं पारी में कितने रन बना दिए 63 रन बना दिए। टोटल देखो 11 पारी ये हो गई और एक पारी ये हो गई, 11 और एक पारी ये वाली, तो पारी कितनी हो गई टोटल 12 हो गई। आगे देखो सवाल में क्या बोला गया है, आगे कहा गया है उससे रनों की औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। देखो औसत कितना माना था, x माना था, x में कितने की वृद्धि हो गई 2 की वृद्धि हो गई। तो देखो फाइनली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा तुम्हारे पास, तो 11x 63 इधर हो गए 12x, 12 दूनी 24। आपको पता है इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा x बचेगा, इसमें से इससे घटाएंगे तो कितने बचेंगे 24 बचेंगे। तो घटा दिए 13 में से 9 4 13, 9 बचे और 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि आपको 12वीं पारी के बाद का औसत आपको बताना है। जब 12वीं पारी की बाद का औसत आपको बताना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 12वीं पारी के बाद अगर आपसे 11वीं पारी का औसत पूछता तो आप 39 ही लिख देते। 12वीं पारी के बाद औसत पूछा तो कितना ऐड हो जाएगा आपका 2 फाइनली ऐड हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 41 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 41। देखते हैं, मैं देखो फिर समझा रहे रिपीट, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम है तो आपको करना ही है। देखो एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितने रन बनाए 63 रन बनाए। 63 से पहले उससे पारी कितनी खोली होगी, मैंने मान लिया एवरेज उसका रहा होगा, एक्स का रहा होगा, तो पारी 11 खेली होगी, तो मैंने 11 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई। 12 में तो आपको कंफर्म हो गया उसने 63 ही रन बना दिए। जब 12 में 63 रन बना दिए, 11 पारी एक और एक ही ये पारी, 11 और टोटल पारी कितनी हो गई 12 हो गई। तो इसके रन औसत में कितने की वृद्धि होगी 2 की। x मतलब पहले औसत था x, अब वृद्धि होगी 2 की, तो x प्लस कितना हो गया 2 हो गया। तो आप देखो 12 का मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे 12x और यहाँ पे 12 दूनी कितने हो गई 24x हो गई। तो इधर
11 बाहर तरफ जाएंगे तो कितनी बचेगी, केवल x बचेगी। 24 इसमें से घटा देंगे कितनी बची, 39 बची। और 12वीं पारी के बाद एवरेज पूछा है तो 2 इसमें वृद्धि कर दी तो आ गया आंसर 41। तो देखते हैं, देखो सिंपल तरीके से ही बताते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी करो, बस आपको लिखना नहीं होता है। अगर रन औसत में वृद्धि हो तो उतने ही का क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर दे, सीधा सीधा क्या करेंगे, घटा दें। कमी हो तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसी में आंसर। देखते हैं, देखो जैसे 11वें पारी में कितने की वृद्धि हुई थी, 63 की। चलो छोड़ो, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सेवेंटी वन में तो यार क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है, क्या करूं। इकहत्तर वाले का तो यार क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा, आप क्या करूं नवल, कैसे छोड़ दूं। दोस्तों ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। देखो एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी में 10 पारियों में कुछ रन बनाई, मान लिया 10x आई का आ गया है, कुछ रन बनाई। 11वीं पारी में उसने 1 से 8 रन बना दी, तो 11वीं पारी में कितने रन बना दिए, 1 से 8, 10 और कितने हुए, 11, टोटल पारी 11 हुई। आगे का गया, उससे रन औसत में 6 की क्या हो जाती है, वृद्धि। x प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। तो वही करेंगे सेम, आप 11 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 11x और 11 छक्का कितने हो जाएंगे, 66, और 66 केवल इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे, यहाँ पे आ जाए 11x और 11 छक्के कितने हो गए, 66 हो गए आपके। तो इसमें से 66 यात्रा पाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितने बचे, 2 और 4। अब 11वीं पारी तक का औसत पूछा गया तो 6 ऐड कर देंगे। आपसे पूछा गया 42, अब औसत कितना होगा तुम्हारे पास, 6 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 6 ऐड हो जाएंगे तुम्हारे पास, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और टाइम हो गया आज 72 में कहा गया है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। देखो 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 36 की 6 यहाँ से लागी 3, 6 3 18 और 3 कितने हुए, 21 है, 216 है। आगे का आ गया, यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाई हो, एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हो, 16 रन बनाए हो, मतलब 16 रन बनाए, तो इसमें से घटा कम कर दो, तो रन कितने बचे, 200 बचे। तो शेष खिलाड़ियों का औसत पूछा गया आपसे, मतलब एक निकाल दे तो बचे कितने खिलाड़ी होंगे, 5, 5 चौकू 20, शेष खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा, 40 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट 73 वाला। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 73 में कहा गया 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। देखो 19वीं पारी में, उससे पहले पारी कितनी खेली होंगी, 18x प्लस 19, टोटल पारी कितनी हो गई, अब सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, कितने रन बनाई, 98 रन बनाई, बराबर उससे रन औसत में कितने की वृद्धि होगी, 4 की।
तो पहले औसत x था, अब 4 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और आपसे पूछा 19वीं पारी के बाद औसत कितना होगा। देखो 19 सेकंड तो 18x प्लस 98, 19x प्लस 19 चौकू 76 हो गई। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो एक बच्चा सीधा 76 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितने बच्चे, 2, 22। और 14वीं पारी के मतलब 19वीं पारी के बाद का औसत पूछा है तो क्या करेंगे, 4 इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 26। आंसर आपका आ जाएगा 26, आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए, वही कर लो। ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 74। 5 क्वेश्चन और बचे, ये भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर का रन रेट है। देखो एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर का रन रेट है 3.2। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 32 आ गया। आगे कहा गया है 282 रन का लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवरों का रन रेट कितना होगा। देखो रन कितने, 282। अब हम क्या करेंगे, इतने तो रन बना लिए आपने, 32 मैंने इसमें से माइनस कर दिए, 0, 5, 2, 250 हो गए। 250 रन आपको कितने ओवर में बनाने, 40 ओवर में बनाने। तो 40 का डिवाइड दो, 0 से 0 कैंसिल, 4 छंग 24, कितने बचे, 1, कितना बचा, 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 6.25 के 6.25 रन अगर जो पर ओवर बनाते हो तो आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 75। 75 में ये दे रखा है एक बल्लेबाज ने अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसका रन औसत 59 से बढ़कर के 60 हो जाता है। तो 51वीं पारी के बाद क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया है, देखो 51 मतलब 60 पारी में, पारी में 51 तो मल्टीप्लाई कर दो पहले, कितना आ जाएगा, 0, 6, 30, इतना आ गया। फिर देखो कहा गया है अब फिर वही मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है यार इसमें तो। 75, 59, देखो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, एक कैलकुलेशन है। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे बस, सब सीधा 0। 16 में 8 गए तो 8 बचे, इनमें कितने, 0 और 1, कितना बचेगा, इतना ही आएगा, 30, 60। उसमें से आपको घटाना 29, 80, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा, फाइनली 80 ही बचेगा आपको। तो आपको 80 ही निकालना, यही आंसर है आपका। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे यार यही तो नहीं हो रहा है, अब दिमाग खराब कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष 6 अन्य बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर 76 में दे रखा है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों की औसत रन से कितने अधिक बनाई? 30 रन अधिक बनाई। यदि में देखें कप्तान और अन्य, कप्तान ने अगर 8 रन बनाए होंगे, 8 + 30 रन बनाए होंगे, तो इनका रन औसत कितना रहा होगा? 8 रहा होगा सबका। अब देखो मैं बताऊं 6 का मल्टीप्लाई में क्यों करें, औसत आपसे ये पूछा गया था 6 खिलाड़ियों का रन औसत कितना है? 8 है, तो एक खिलाड़ी की बात करेंगे 8 इंटू कितना 6 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दे रहे, 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 8 हो गया। इन सब का टोटल आपके रन कितने दे रखे हैं? टोटल रनों की संख्या दे रखी है 310 है। टोटल रनों की संख्या कितनी है? 310 है। तो ये 30 बात रख जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 6 और कितने हो गई? 7 8। तो इसे 30 घटाएंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? 0। 11 में 3 गई तो कितने बचे? 8 2 280 आ गया। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौक कितने हो गए? 28। तो x बराबर कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई 40। आपसे पूछा गया है कि आपके कप्तान के रन औसत कितना होगा। देखो कप्तान की बात करेंगे, देखो सब टोटल का कितना होगा, अगर मैं इनकी बात करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 40 आ जाएगा। और कप्तान 30 रन अधिक बनाता है, 40 और 30 कितना हो जाएगा? फाइनली उसका आंसर 70 एवरेज आ जाएगा कप्तान का। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट वाला सिंपल है, आप लोग कर भी सकते हो, इस टाइप के कई सवाल मैंने करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। मान लिया 11वीं पारी में औसत कितना है? x है। 12वीं पारी में उसने कहा गया है कि 12वीं पारी ने उसने कितने रन बना दिए? 129 रन बना दिए। 11 और 12 टोटल रन की पारियां कितनी होगी? 12 पारियां हुई। तो इससे रन औसत कितना बढ़ रहा है? 9। तो पहले औसत x था, फिर 9 की वृद्धि हो गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 निम्न कितने? 12 निम्न कितने होते हैं? 1 से 8। 12 निम्न 1 से 8। आपको पता है 12 उधर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी? x माइनस की हो जाएंगी। तो 1 से 29 में से 12 निम्न 1 से 8 जब मैं घटा देंगे तो कितना बचेगा? फाइनली 21 बचा। तो आपसे ये पूछा गया है कि 11वीं पारी का औसत कितना है। अगर जो 11वीं पारी तक का औसत की बात करेंगे, देखो 11वीं पारी का, अगर जो 12वीं पारी तक का बोलते हैं तो 9 ऐड कर देते, ये तो 11वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा? 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा है 78, उसको भी मैं करवा दे रहे हैं।